कई सास अपनी बहू को ताना मारते हैं। अब तो कई लोगों को मैंने देखा है, और लोग क्या करते हैं कि जब उनकी पत्नी गर्भवती होती है, 4 माह हो जाते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, देखते हैं कि पुत्र है कि पुत्री है। याद रखना, एक बार की बात है कि एक स्त्री गर्भवती हुई, उसके घर में पहले 7 बच्चे हो गए, और 8वीं बार जब वह गर्भवती हुई, वह डॉक्टर के पास गई। बोले डॉक्टर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा चेकअप कीजिए कि मेरे गर्भ में बेटा है कि बेटी है। डॉक्टर ने चेकअप किया, पता चला कि इसके अंदर तो पुत्री है। और जब वह बात उस स्त्री को पता चला, स्त्री कहती है, बोले डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, आपको एक ऐसी टैबलेट दीजिए कि वो टैबलेट खाने से इस बच्ची की गर्भ में ही मृत्यु हो जाए। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, बच्ची को मारना है। वो स्त्री कहती है, बोले हाँ, बच्ची को मारना है। डॉक्टर ने कहा हो जाएगा, लेकिन ये जो टैबलेट है वो आप मत खाइए, आप अपनी बड़ी बेटी को खिला दीजिए, उसको मार दीजिए। वो स्त्री कहती है नहीं नहीं, मैं अपनी बड़ी पुत्री से बहुत प्रेम करती हूँ, उसके लिए मार नहीं सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा जब ये भी संसार में आ जाएगी तो इससे भी प्रेम हो जाएगा, इसलिए टैबलेट मत खिलाइए, इसको भी जीने का अधिकार दीजिए। लोग आज के समय में क्या करते हैं, बेटों की इच्छा रहती है कि हमारे घर में बेटा हो। बेटी समुद्र होती है। बेटी क्या होती है? समुद्र होती है। उसको जो भी दो वह सब लौटा देती है। आप लोग समुद्र के किनारे पर रह रहे हैं, समुद्र कोई भी वस्तु अंदर नहीं रखता है, सब बाहर कर देता है। वैसे ही बेटी होती है, बेटी को जो भी आप देते हैं दहेज में, जो भी उसके कन्यादान में देते हैं, उसका 1000 गुना बेटी लौटा देती है। भगवान की पूजा के लिए हम जितना खर्च करते हैं, भगवान उसका 10,000 गुना भर देते हैं। कहते हैं बोए जाते हैं बेटे, बोए जाते हैं बेटे, पर उग जाती हैं बेटियां। हम सोचते तो यह है कि बेटा हो जाए, पुत्र हो जाए। बोए जाते हैं बेटे, पर उग जाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों को, पर लहराती हैं बेटियां। हम पुत्रों के लिए जाना खिलाते हैं, जाना खुशामद पुत्रों की करते हैं, खाद पानी बेटों को, पर लहराती हैं बेटियां। स्कूल जाते हैं बेटे, पर पढ़ जाती हैं बेटियां। पर स्कूल जाते हैं बेटे, पर पढ़ जाती हैं बेटियां। मैं तो ये कहता हूं, आपके घर में बेटी है और आपके घर में पुत्र है, आप बेटे को भले ही मत पढ़ाना तो एक घर बिगड़ेगा, और अगर बेटी को नहीं पढ़ाया तो 3 घर बिगड़ सकते हैं। एक जिस घर में जन्म लिया, और दूसरा विवाह होकर के जाएगी वो घर, और एक तीसरा उसकी संतानों का घर। बेटे को मत पढ़ाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अगर इस पुत्री को नहीं पढ़ाया तो शायद आने वाले भविष्य बिगड़ सकते हैं। स्कूल जाते हैं बेटे, पर पढ़ जाती हैं बेटियां। मेहनत करते हैं बेटे,
मेहनत करते हैं बेटे पर अब्बल आती हैं बेटियां, रुलाते हैं जब खूब बेटे, रुलाते हैं जब खूब बेटे, तब हंसाती हैं बेटियां, तब हंसाती हैं बेटियां। जब पुत्र दर्द देने लग जाते हैं, जब पुत्र अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, तो उस समय पुत्र ही कहते हैं, बोले मां पिताजी अगर भैया आपकी सेवा ना करें तो आप मेरे घर पर आ जाना, मैं आपकी सारी खुशामद हमेशा करती रहूंगी। मेहनत करते हैं बेटे पर अब्बल आती हैं बेटियां, रुलाते हैं जब खूब बेटे तो हंसाती हैं बेटियां। नाम करें या ना करें बेटे, पर नाम को कमाती हैं बेटियां। छोड़ जाते हैं जब बेटे तो काम आती हैं बेटियां। आशा रहती है बेटों से पर पूर्ण करती हैं बेटियां। हजारों फरमाश से भरे हैं बेटे पर समय की नाजायत को समझती हैं बेटियां। जब दर्द देते हैं बेटे तो मरहम लगाती हैं बेटियां। इतने अवगुणों से भरे हुए हैं बेटे, पर बेटों के जन्मदिनों पर बांटी जाती हैं मिठाइयां, पर अब गुणों से भरे होने के बावजूद भी क्यों गर्भपात से गिराई जाती हैं बेटियां, क्यों गर्भपात से गिराई जाती हैं बेटियां। जब बेटी इतना सब कुछ होती है फिर भी बेटी के लिए हम गर्भ से क्यों गिराते हैं? जब बेटी विदा होती है, जब बेटी विदा होती है तो उस समय बेटी क्या कहती है? रोती है और कहती है, मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन धनी की हो या निर्धन की, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन कहती है, मत रो मैया क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, धनी की हो या निर्धन की, बेटी तो पराया धन है। और जब बेटी जाती है मां रोती है, बेटी रोती है, बेटी सिर्फ एक ही बात कहती है कि मां भाभी भैया से कह देना कि भाभी भैया से कह देना, सावन के महीने में बुला लेना, कि भाभी भैया से कह